पांचाल नरेश, प्रणाम स्वीकार करें। आश्चर्यचकित मत होइए पांचाल नरेश। किसी समय आप मेरे गुरु के गुरु बंधु रहे हैं। किसी समय मेरे गुरु ने आपको मित्रता का पात्र समझा है, इसलिए आप मेरे सम्मान के पात्र सदैव रहेंगे। अब भी और पराजित होने के पश्चात भी। द्रोण के तुनीर में 5 बाण शेष थे, आया केवल एक। हाँ, क्योंकि हम 5 भिन्न नहीं, एक हैं, एक मुट्ठी जिसकी प्रत्येक उंगली में समान शक्ति है। उन 5 में से कौन सी उंगली? पांचाल नरेश द्रुपद की ओर उठी है। मध्यमा, यदि हमारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर आपको अपराजित कर देते तो आप उल्हाना देते कि आपके साथ अनीति हुई है, और यदि सबसे कनिष्ठ सहदेव आपको पराजित कर देता तो हमारे गुरु के गुरु बंधु का घोर अपमान हो जाता। इसलिए हम 5 में से मध्य क्रम का पुत्र आपको युद्ध की चुनौती देता है। तर्क अद्भुत है बालक। नाम क्या है तुम्हारा? पांडुपुत्र द्रोण शिष्य अर्जुन। बहुत समय पश्चात ऐसा संस्कारी, सक्षम और विनम्र राजकुमार देखा है। मेरे संस्कारों का परिचय तो मेरे प्रणाम ने दे दिया, मेरे कौशल का परिचय मेरे बाण देंगे। युद्ध आरंभ करो अर्जुन। बस एक महाअस्त्र और इस बालक की ललकार के साथ साथ अंग की हराशा भी समाप्त। मुझे मगध नरेश को दिव्यास्त्र संधान का अवसर नहीं देना है।
आज तक मैंने ऐसा धनुर्धारी नहीं देखा। निश्चित रूप से इसकी गति पवन को भी पराजित कर दे। धन्यवाद महामहिम, आप कर्ण के साथ हैं। मैं केवल धर्म के साथ हूं। स्पष्ट रूप से कहूं तो हस्तिनापुर के साथ हूं। यही तो आश्चर्य है महामहिम, कि ये धर्म केवल हस्तिनापुर के विशाल महलों तक क्यों रहता है। ये धर्म कभी चलकर हम सूतों की कुटिया तक क्यों नहीं आता। अद्भुत, अद्भुत वीर। जीवन में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि कोई धनुर्धर पांचाल नरेश द्रुपद के हाथों से उसका धनुष गिरा सका। अब बार बार इस अनुभव के लिए तैयार रहें पांचाल नरेश। देखो देखो, ये सच्चे अर्थों में हमारा राजा है। हमारे लिए, प्रजा के लिए, अंग देश के लिए जरासंध से युद्ध कर रहा है। देखो, इन्हें इस प्रकार बाहर नहीं आना चाहिए। जरासंध इनका प्रयोग करेगा। अब अवसर आ गया है कर्ण, जिनके लिए तुम मुझे पराजित करना चाहते हो। अब यही लोग तुम्हारी पराजय का कारण बनेंगे। सहस्त्र बाणास्त्र।
असंभव। ये तो नागपाश, नागपाश है ये द्रुपद। वो दक्षिणा स्वीकार करें गुरुदेव। अश्वत्थामा को संदेश भिजवाया जाए। शीघ्र अतिशीघ्र उसका राज अभिषेक होगा, वो भी इस स्थान पर। तूने जरासंध को नहीं, आज एक चींटी ने गज को ललकारा है। कर्ण, गजराज को तो आज सिद्ध हो जाएगा कि यदि एक चींटी भी अन्याय के प्रतिकार पर उतर आए तो वो एक गज को भी पराजित कर सकती है। जरासंध आक्रामक हो रहा है, अवसर मिलते ही दिव्यास्त्र संधान करेगा। कर्ण, अपनी पूरी शक्ति लगा दो। एक बार जरासंध के क्रोध का ज्वर उठा तो उसका सामना नहीं कर पाओगे तुम। बहुत हुआ अंगराज, बहुत देख लिया बच्चे का खेल। अब तुम्हारा खेल मैं समाप्त कर दूंगा। अपनी प्रजा की रक्षा करने आए हो। देखो अंगवासियों, ये तुम्हारी रक्षा करने आया है। अरे जो अपने अनुज की रक्षा ना कर सका, वो तुम सहस्त्र अंगवासियों की रक्षा क्या करेगा? नहीं कर्ण, क्रोधित मत हो। क्रोध में आओगे तो एकाग्रता खो दोगे। क्रोध करने की भूल मत करना। नहीं महामहिम, कर्ण को उकसाने की भूल तो मगध नरेश कर रहे हैं। कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उसका क्रोध ही है। क्रोध, अशांति, पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो। कर्ण, उपयोग करो।
कर्ण, जरासंध को भूषाई किया तूने। बस इतना ही बल है तुम्हारे बाणों में कर्ण। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा बाण नहीं है जो जरासंध का वक्ष भेद सके? परिचय मिल गया मगधनरेश, उस बाण का जो तुम्हारी छाती भेद सकता है, और उस धनुर्धारी का जो तुम्हें पराजित कर सकता है। जरासंध का रक्त बहाया तूने कर्ण। अभी संग प्रदेश की प्यास तुम्हारे रक्त से बुझेगी। आपकी इच्छा आज अधूरी रह जाएगी मगधनरेश। सूर्यास्त हुआ, इसलिए नियम अनुसार आज का युद्ध यहीं संपन्न होता है। घायल सिंह किसी नियम को नहीं मानता कर्ण। अब यह युद्ध तब तक संपन्न नहीं होगा जब तक हम दोनों में से कोई एक जीवित है। अब बाहुबल का परिचय दो कर्ण। इस युद्ध में विजय का अर्थ जीवन होगा और पराजय का अर्थ मृत्यु।